और देखिए एक बड़ी खबर आ गई है ज्ञानवापी पर। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 17 मई को सर्वे कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी। 17 मई से पहले सर्वे पूरा करना होगा और बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन के सहयोग से ज्ञानवापी का सर्वे पूरा होगा, यह कहा है कोर्ट ने। जिलाधिकारी, वाराणसी के जिलाधिकारी सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे। सीधे चलते अभिषेक उपाध्याय के पास, जो इस वक्त हमारे साथ वाराणसी के कोर्ट परिसर से ही जुड़ रहे हैं। उनके साथ कुमार कुंदन भी है। अभिषेक, अच्छा आते हैं आपको, लेकिन सुनते वकील क्या कह रहे हैं। तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में 2। क्या है उनका नाम? अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई का क्या कहा? 17 मई तक की कुछ डेडलाइन? 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। हर चीज के स्पेसिफिक आदेश की बात थी। तो आज हर चीज का अलग अलग उन्होंने आदेश कर दिया और सारा अधिकार जिलाधिकारी क्या है, सबको है क्या है दे दिया। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि जिलाधिकारी को ताला खोलवा करके तोड़वा कमीशन कार्रवाई कराए। यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR दर्ज करे और मुकदमे कार्रवाई करे। कमीशन दौरान कमीशन कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक, मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। तो अब ये कमीशन की कार्यवाही जो सर्वेक्षण की होगी, इसके लिए अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह तय करेंगे डेट। विशाल सिंह जी भी अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट कमिश्नर हुई है। तो ये बताइए जो 17 मई का कोर्ट ने आदेश किया है, हाँ। तो 17 मई के 17 मई के अंदर ही कमीशन कार्रवाई करेंगे और विशाल सिंह, अजय कुमार मिश्रा एक डेट तय करेंगे, उसी डेट पर हमको जाना है। और इसके आगे मुस्लिम पक्ष से तो बार बार आप पर आरोप लगा रहे थे कि तो ये आपके सामने इस वक्त की अहम खबर, सर्वे का विरोध करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये भी वकील बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अब 17 तारीख तक इन दोनों को अपनी फाइंडिंग्स देनी है। विशाल सिंह और अजय मिश्रा, ये दोनों ही एडवोकेट कमिश्नर 17 मई तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे और इस दौरान जबकि वो सर्वे कर रहे होंगे, अगर किसी तरह की मदाखलत किसी बाहरी, किसी एक्सटर्नल फोर्स की तरफ से होती है, कोई इनकी सर्वे के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर FIR होगी और कार्रवाई होगी। अब जरा एक कंफ्यूजन जरूर है कि क्या एक मुख्य एडवोकेट कमिश्नर होंगे और 2 सहायक कमिश्नर होंगे या 2 ही हैं, अजय मिश्रा और सुभाष सिंह। वो जरा हम अपने विशाल सिंह, ये हमारे संवाददाता बताएंगे, लेकिन अभी जरा सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। मिश्रा की जांच होगी और अब सब फैसला 17 को फाइनल होगा। क्या लग रहा है आज सपना साकार हुआ आप लोगों का? आज सम्मान जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी को आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। रेखा जी, क्या किस तरह का आज फैसला आया? आज फैसला आया, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं, विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, मतलब अजय मिश्रा और विशाल सिंह ये दोनों एडवोकेट कमिश्नर की हैसियत से इसकी संयुक्त रूप से जांच करेंगे या एक मुख्य कमिश्नर है एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और उनके साथ 2 सहायक कमिश्नर होंगे? जरा ये कंफ्यूजन है, जरा स्पष्ट कीजिए।
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें अजय मिश्रा और विशाल सिंह, ये दोनों लोग रहेंगे, ये दोनों लोग कोर्ट कमिश्नर रहेंगे, ये दोनों जांच करेंगे। 17 मई तक रिपोर्ट देनी है। और लेकिन सबसे जो अहम बात है इस पूरे मामले की, जिस पर ध्यान देने वाला है दिनेश, वो है रकबा नंबर 9130, जिसकी आज हम जब से हमने इस पे बात करना शुरू किया है, हम इस पे जोर दे रहे हैं कि रकबा नंबर 9130 में पूरे में सर्वे होगा, जो बताया जा रहा है, जो वादी पक्ष के वकील ने कहा है। इस पूरे में सर्वे का मतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर क्या तहखाना, उसके परिसर के भीतर की जो जहां कहा जा रहा है कि वहां देवी देवताओं के विग्रह हो सकते हैं, इन सभी जगहों पर सर्वे होगा, जो कि कहा है इस आदेश को बताते हुए वादी पक्ष के वकीलों ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर सारा जो ये विरोध शुरू हुआ था, इसी बात से शुरू हुआ था प्रतिवादी पक्ष ने, कि उनका कहना था कि ये मंगला गौरी, ये जो श्रृंगार गौरी का जो स्थल है, जो पश्चिमी दीवार से 6 फीट की दूरी पर है, वहां पर सर्वे की बात है। इसमें पूरा रकबा 9130, इसमें कि पूरा परिसर है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो नहीं आता है। लेकिन वादी पक्ष के वकील ने कहा है कि ये जो आदेश दिया गया, इसमें पूरा रकबा आ गया, यानी कि पूरा मस्जिद का हिस्सा, तहखाना, ये सब इसमें शामिल है, जो कि वादी पक्ष के वकील ने बताया। हमारे एक और सहयोगी रूपेश कुमार इस वक्त ज्ञानवापी कैंपस से ही हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, अब देखा जाए तो कोर्ट के इस फैसले के बाद सर्वे को लेकर जो भी अड़चन थी उसे पूरी तरह से दूर कर लिया गया है, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था प्रतिवादी पक्ष में। और अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पूरे ज्ञानवापी कैंपस का सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी। तो अब तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया किसी भी पक्ष में। यहाँ बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। और कैसे लेते हैं बाबा, क्या एक दूसरे पक्ष यानी कि प्रतिवादी पक्ष जो है उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो हटाने की मांग कर रहे थे, सर्वे बंद कराया जाए, कमिश्नर को हटाया जाए, बदला जाए, तो वो कमिश्नर भी हैं, उनके साथ एक और कमिश्नर। कैसे देखते हैं इस फैसले? ये 2 कमिश्नर करना जो है, यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बताइए कैसे देखते हैं इस फैसले? सबसे पहले जो है ये उनको संतुष्ट करने के लिए ही बाबा ने कि आज अब एक नहीं 2 कमिश्नर यहाँ पे नियुक्त हैं, अर्थात 2 लोग देखेंगे और तहखाने में जाएंगे और पूरी जांच करेंगे, पूरा उसका सर्वे होगा और इसको जनता के सामने वो सत्यता स्पष्ट रूप से आएगा। स्पष्ट रूप से आएगा। कह रहे हैं कि बाबा ने कहा है, यानी कि बाबा की नगरी में जो कुछ भी होता है बाबा की मर्जी से होता है। तो ना तो जज ने कहा है, ना अदालत ने कहा है। और ये देखिए, ये पश्चिमी दीवार के ठीक सामने हम खड़े हैं, ये वो पश्चिमी दीवार है। और पश्चिमी दीवार ऊपर गुंबद, हालांकि 1948 में जो बाढ़ आई थी उसमें एक गुंबद गिर गया था, लेकिन उसके बाद से जो गुंबद सामने दिख रहा है, और ये जो दीवारें हैं उस पर बहुत नक्काशी और बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं, इस पूरे परिसर में सर्वे होगा। रुपेश, आप तक आवाज आ रही हो तो जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए कि रकबा नंबर 9130 का मतलब क्या है? पूरा परिसर, तहखाना जरा दिखा सकें, बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं। पूरे रकबा नंबर 9130 में सर्वे होगा, ये कहा अदालत ने। रकबा नंबर 9130 का मतलब है कि ये जो पूरा परिसर है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बैरिकेटिंग के अलावा जो पूरा परिसर है, और बैरिकेटिंग के अंदर जो विरोध जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो बैरिकेटिंग है उसके अंदर सर्वे नहीं होना चाहिए, तो अंदर और बाहर, हालांकि बाहर भी जो परिसर है वो उसी रकबा में आता है। बाहर पर कोई विवाद, प्रतिवादी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति अंदर को लेकर थी। आज जो पूरी तरह से स्पष्ट साफ दिशा आया है, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए और कमीशन की कार्रवाई निर्भीकतापूर्वक चलेगी। 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होती है तब तक यह चलती रहेगी। 17 मई तक रिपोर्ट देना, इसी बीच में कार्रवाई संपन्न कर देनी है। जो बाधा उत्पन्न की जा रही है उसके लिए क्या आदेश दिया? बहुत बढ़िया आदेश हो गया है कि जो बाधा उत्पन्न करेंगे उनके लिए FIR दर्ज होगा, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। जिलाधिकारी को ऐसा आदेश दे दिया गया। जो पिछली एक बार गलती हुई थी कि उसमें सारे लोग भर गए थे, ये आप लोग कह रहे थे। चलिए, भर गए थे तब उसके लिए आदेश हो गया ना। अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं सीधे। अभिषेक उपाध्याय वहां मौजूद हैं। अभिषेक, क्या आपके पास इस वक्त जानकारी, क्योंकि सर्वे और परिसर को लेकर अब एक तरह की स्पष्टता ऐसा लगता है कि इसके बाद मिल गई? जी अभिषेक बोलिए।
आप लाइव हैं। ये पूरी याचिका जो हुई है उसमें एक संगठन है वैदिक संघ, पूरा नाम वैदिक सनातन संघ। हाँ, ये इसकी अहम भूमिका है इस पूरी याचिका में। उसके जो कर्ता धर्ता वो हमारे साथ, पर नाम बोलिएगा। जितेंद्र सिंह बिसेन। जितेंद्र जी, आपका संगठन ही इसके पीछे है, ये पूरी याचिका हुई है श्रृंगार गौरी की। अब मुझे आप बताइए कि श्रृंगार, पहली बात मैं काट देता हूँ, ये केवल श्रृंगार गौरी का केस नहीं है, पूरे 5 कोस का केस है, अभिमुक्त क्षेत्र का केस है। 9130 रकबे का है पूरा। रकबे के अलावा 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र का केस है। मुझे एक बात बता दीजिए, आप चूंकि आप ही का संगठन है, जिस संगठन की याचिका पे ये सब सारा ये आदेश आया है, अब आप बताइए कि क्या हुआ है, क्या पूरे रकबे में, पूरे उस परिसर में सर्वे होगा? जी, माननीय न्यायालय ने संपूर्ण 9130 परिसर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। तहखाना खोलने का स्पष्ट शब्दों में आदेश है। बैरिकेडिंग के अंदर जाके सर्वे खोलने का आदेश है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सारे ये लिखा हुआ है लिखित आदेश में तहखाना खोलने का आदेश। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, तहखाना खोलना लिखा हुआ आदेश, लिखित आदेश है। और एक बात और बता दीजिए मुझे कि कुछ समय तय किया गया है, सर्वे का समय भी तय? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यू। सुबह 8 से 12 कंटिन्यू जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लगे। 17 मई तक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। सर्वे शुरू हो जाएगा। देखिए, कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, कल का समय भी नहीं है मुझे तैयारी, क्योंकि यह निर्धारित हमें करना है। कल हमारे पास तैयारी करने में बीत जाएगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा रही, परसों से शुरू परसों का कार्रवाई। और 8 से 12 का आपने टाइम बताया। जी, जब तक ही संपूर्ण नहीं हो जाता है। जी। एक बात और आखिर में बता दीजिए, जो पिछली बार जिस तरह से विरोध हुआ था, तो क्या प्रशासन और पुलिस फोर्स इन सबके सहयोग की बात भी लिखी गई है? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रशासन ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एक आदेश में क्या लिखा है इस बारे में बताइए। नहीं, सपोर्ट तो पुलिस प्रशासन की प्रोटेक्शन में ही सारी कार्रवाई होगी, पूरी सुरक्षा में ही कार्रवाई होगी ये सारी। आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये कर रहे हैं कि जिस बात को लेके विरोध था कि तहखाना नहीं खुलना चाहिए, ये आदेश में लिखा है तहखाना खुलेगा, आदेश में स्पष्ट कर दिया गया। के लिए आप अपने संगठन का नाम और अपना परिचय फिर से बताएं। जितेंद्र सिंह बिसेन, विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। विश्व वैदिक सनातन प्रमुख हैं, और ये जो याचिका हुई है इसमें आपके संगठन का ही राखी सिंह जो मुख्यवादी हैं, इसमें मुख्यवादी हैं, ये विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर हैं। वही संगठन है ये। बहुत शुक्रिया बसिन साहब। तो देखिए, ये जो मेन संगठन है, हम बात कर रहे थे उनके मुखिया से, विश्व वैदिक सनातन संगठन, जिसकी फाउंडर मेंबर राखी सिंह ने याचिका की है। तो जो संगठन इस याचिका के पीछे है, उनके जो आप जिन्हें कह सकते हैं कि मुख्यवादी, उनके प्रमुख ने ये बातें ऑन रिकॉर्ड TV9 को कही है। उन्होंने कहा है कि आदेश में लिखा है कि तहखाना भी खुलेगा, समय है 8 से 12 ये समय है, और ये तब तक चलेगा 8 से 12 जब तक कि सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।